फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज मॉडल्स। देखिए इधर फटाफट से, यहाँ पर मॉडल्स का टॉपिक है ना, उसको मैं कुछ ही मिनटों में आपको कवर अप करवा दूंगी। ओके, तो वीडियो से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि छोटी सी वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देके जाएगी। तो फटाफट से बच्चा पार्टी इधर देखिए फटाफट से। मॉडल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि मॉडल्स होता क्या है ना। तो मॉडल्स की परिभाषा वगैरह आती नहीं है, फटाफट से हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे, इस तरीके से हम देखते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे करानी है आपकी परीक्षा के बेसिस पर तैयारी। ओके, तो फटाफट से यहाँ देखिए, वैसे मॉडल शब्द है ना, वो मूड नामक शब्द से उत्पत्ति हुई है, और मूड यानी कि मन से कही गई बातें, ठीक है, यही होता है मॉडल्स। मॉडल क्या होता है? मॉडल वर्ब होती हैं। क्या होती है? मॉडल वर्ब होती हैं। जैसे आपकी दो तरह की वर्ब होती हैं, एक तो एक्शन वर्ब होती है जिनमें आता है, देखो इधर, एक तो एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब में आएगा आपका खाना पीना, लेटना सोना धोना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्राइंग गोइंग डूइंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आपकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर, डिड, ये सारी क्या होती है आपकी? वे होती है हेल्पिंग वर्ब। डिड, डज, इज, एम, आर, ए, ठीक है। और इधर एक्शन वर्ब कौन सी होती है? डू, क्राई, गो, कम। अब कुछ समझ में आया कि वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि यह है ना, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लगाई जाती है बस, ठीक है। चलिए, टेंस में हम यूज करते हैं उन हेल्पिंग वर्ब्स का, और मॉडल में हम यूज करेंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स का। तो फटाफट से यहाँ देखिए, यूज ऑफ कैन क्या है? यूज ऑफ कैन। कैन का यूज किस तरीके से करते हैं? फटाफट से यहाँ देखिए, कैपेसिटी एंड एबिलिटी या ताकत को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ, ठीक है। एकदम आप ताकत दिखा रहे हो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ, इस चेयर को उठा सकती हूँ, है ना। तो आप कह रहे हो आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, यस, है ना। अब देखो इधर फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, इंडिया है ना वर्ल्ड कप जीत सकती है, ठीक है, सकती के लिए तो यूज हो रहा है। आई कैन से दिस, मैं यह कह सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि यूज ऑफ मतलब कैन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है? कैपेसिटी को दिखाने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए। तो ऑल राइट, आपको याद रहेगा ना पक्का, ठीक है। आगे बढ़ जाती हूँ फटाफट से। इधर देखिए, आप पिक के माध्यम से समझ सकते हो कि यह कह रहा होगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना। चलिए आगे बढ़ जाओ फटाफट से। परमिशन को दिखाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? देखो इधर, परमिशन को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए किसी को, है ना, परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए। जैसे कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकती हूँ, है ना। इस तरीके कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, है ना। कैन आई से समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ, यस। तो ये क्या लग रहा है ना, क्या, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न पूछने की बात हो रही है। किस चीज़ की? प्रश्न पूछने की बात हो रही है। इधर प्रश्न की नहीं, मतलब मान के चलो किसी से अपन परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल बोले, उनमें क्या हो रहा है? परमिशन मांगी जा रही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यू कैन नॉट वीप मी, आप मुझे रुला नहीं सकते, है ना। यू कैन कम इन, आप आ सकते हो। कैन आई डू समथिंग फॉर यू, है ना। यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट आस्क मी ये क्वेश्चन, आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तो ये सारा हमें क्या समझ में आ रहा है कि परमिशन लेने के लिए और देने के लिए इनफॉर्मल वे में, किस तरीके से? इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल तरीके से हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ओके, ऑल राइट, कैन हमारा फिनिश हो गया। चलिए इधर देखो फटाफट से, यूज ऑफ मे, क्या आ गया आपका? यूज ऑफ मे।
परमिशन या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे हमको किसी से परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना, तो हम परमिशन मांग रहे हैं। इधर देखिए इसका यूज करते हैं फॉर्मल में कब करते हैं, फॉर्मल तरीके से, एकदम ड्रेसअप लगा के आ गए हो आप, एकदम कहीं पर ऑफिस में खड़े हो या सरकारी दफ्तर में खड़े हो, कहीं पर भी सरकारी जगह हो, या फिर बड़े हैं आपसे, आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल वगैरह हैं, है ना, उनसे क्या करना है, आपको एकदम फॉर्मल तरीके से बात करना है। जैसे क्लास में आते हो तो आप ये थोड़ी ना कहते हो कि कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, ऐसा नहीं बोलते हो ना, आप बोलोगे मे आई कम इन सर, यानी कि वो फॉर्मल तरीका है। आपसे आप बोल रहे हो ना मे आई कम इन सर, यह एक अच्छा तरीका है। और कैन आई कमिंग कहोगे ना तो अपनी फ्रेंड वगैरह से कह सकते हो, परंतु बड़ों से नहीं कह सकते हो। ठीक है, कुछ समझ में आया? चलिए फटाफट से हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि परमिशन मांगने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का, है ना। मे आई कम इन सर फर्स्ट है ना, मे आई कम इन सर, यहाँ पे सर लिख देती। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ। देखो परमिशन तो मांग ही रहे हैं ना, परमिशन के बाद में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी कि हम संभावना को दिखाए, है ना। देखो इधर यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो, है ना, यू मे गो नाउ, यानी कि मैंने परमिशन मांग भी ली, मे आई कम इन सर, मैंने परमिशन दे भी दी, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो, है ना। इधर देखो यू मे यूज माई बाइक, आप मेरा बाइक यूज कर सकते हो। चलिए फटाफट से ये हो गया आपका फॉर्मल तरीका। और देख लिए इधर देखिए पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करेंगे मे का। देखो इधर इट मे रेन टुडे, ये वाक्य तो आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, है ना। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। हमें लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, इसीलिए हम मे लगाएंगे। मे का उपयोग संभावना को दिखाने के लिए। ओके चलो कुछ एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं यहाँ पर, वो देख लो। राजीव मे बी अपसेट विद यू, राजीव आपसे नाराज हो सकता है ना। चलिए ही मे बी देयर, वो वहाँ आ सकता है, वहाँ, देयर मतलब हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ, वह वहाँ आ सकता है। सोच रहे हैं अपन, पक्का नहीं पता है अपन को, अपन सोच रहे हैं कि वो वहाँ आ सकता है ना, वो पढ़ने आज आ सकती है ना। आप अपने मन से कई सारे एग्जाम्पल बना लो ना। चलिए फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका यूज हमने सीख लिया, है ना। अपसेट का फोटो लगा हुआ है। चलिए बच्चों बड़ी इधर देखो विशेष को दिखाने के लिए, यानी कि कुछ ये अलग से बताया गया है आपको को मे का यूज इसके लिए क्यों किया जाता है कि मे यू गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम कम। ये क्या होते हैं, ये शब्द जो अपनी मर्जी से बोले जाते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आपका जीवन लम्बा हो, आप लम्बा जियो। मे गॉड ब्लेस यू, आपकी इच्छाएं पूरी हो। मे योर ड्रीम कम, आप अपने मतलब सपनों को प्राप्त करो। इस तरीके के जो अपने मन से शब्द बोले जाते हैं ना, उन्हें ही कहते हैं मॉडल्स। ठीक है, इधर देखिए कुछ विशेष होती हैं, उनको दिखाने के लिए, यानी कि हम विश कर रहे हैं, अपनी इच्छा से बोल रहे हैं कुछ वाक्य, इसीलिए यहाँ पर भी किसका यूज होगा, यूज ऑफ मे। ओके ऑल राइट, इट इज क्लियर और नॉट। फटाफट से देखो इधर अगला है हमारा, एकदम 5 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगी बहुत ही अच्छी भाषा में। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे देखो, हम करेंगे कुड का यूज। कुड का यूज कैसे करते हैं, चलो देखो इधर कैन है, कैन, इधर देखिए कैन का यूज तो आपने सीख लिया ना, सीखा है अच्छे से। चलो कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड। क्या होती है, कुड। कुड का यूज किस में करेंगे, पास्ट में। किस में करेंगे, पास्ट में, है ना। तो सिर्फ यही फॉर्मूला वहाँ पर भी रहेगा कि कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, वो भी कब, पास्ट में। कब, पास्ट में, है ना। जैसे और पोलाइटली के लिए भी बोला जाता है, जैसे मैं बोलूँ कुड यू रिपीट दैट प्लीज, प्लीज दोबारा बोल सकते हो आप, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू लाउडली प्लीज, है ना। इस तरीके से हम कोई बहुत ही पोलाइटली वे में बोलते हैं, कोई भी शब्द अच्छे से बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे कुड लगा करके। ठीक है, अब देखो इधर फटाफट से पास्ट टेंस में यूज किया जाता है किसका, कुड का। इतना क्लियर हुआ,
चलिए आगे बताती हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, मैं उस टाइम पर उस पॉइंट को नहीं समझ सका। किस टाइम की बात हो रही है? पास्ट की। मैं उस पॉइंट को नहीं समझ सका। सका आएगा, इसका मतलब क्या होता है? कुड का मतलब सका में निकलेगा। किस में निकलेगा? सका में निकलेगा। चलिए इधर देखो फटाफट से, दे कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वे समय पर नहीं पहुंच सके। वे समय पर नहीं पहुंच सके, नेगेटिव तो तुम बना ही लोगे, है ना। कुड के बाद नॉट लगा दो, कैन के बाद नॉट लगा दो, मे के बाद नॉट लगा दो, है ना, लगा लोगे ना। अब तो तुम स्टूडेंट होशियार हो गए हो। चलो इधर देखो, कुड आई स्पीक चाइनीज, मैं पहले चाइनीज बोल सकता था, पास्ट में था ना, तब पुराने समय की बात चल रही है, नई की नहीं चल रही है, ठीक है। जैसे कोई लेडी बोले आई कुड डांस, मैं डांस कर सकती थी, बट कब कर सकती थी? पहले कर सकती थी, बट मैं ओल्ड हो गई हूँ, मतलब वृद्धपन आ गया उसमें, अब नहीं कर सकती। चलिए आपको समझ में आ रहा है क्या? ये बताओ पहले। अब बस एक यूज और देखेंगे, और वीडियो में ये इंपॉर्टेंट थे आपके, कैन, कुड, मे, माइट, ओके, और शुड और टू और आपका मस्ट, इन तीनों की वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। तो अगर आपको भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फटाफट से इधर देखिए आप, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज करेंगे? हम कुड का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला ना अभी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, प्लीज कृपया दोबारा से बोल सकते हो आप, है ना। तो कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, है ना। कुड यू रिस्पेक्ट दैट प्लीज, है ना। तो कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए आप समझ लेना, ओके। देखो अगर आप चाहते हो कि छोटी सी वीडियो हमको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पढ़ाने के तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, समझाने के तरीके से ही समझाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से समझ सकते हो। अब भाई कम टाइम में आप बोलो कि ज़्यादा मटेरियल मिल जाए, तो वो तो संभव नहीं है। फिर आप ऐसा करना, दूसरी वीडियो देख लेना। चलिए फटाफट से देखो, इधर पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है कभी कभी, पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा यूज किया जाता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लो, मे का माइट होता है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है आपको। मे का ओनली माइट होता है, जैसे कैन का कुड था ना, बस ऐसे ही उसका यूज करना है, ओनली उसी के लिए। बस यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको देख लेना। तो यहाँ ये वाली वीडियो यहीं पर फिनिश करेंगे। जय हिंद।